नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जो कलेक्टर हैं साहब दीपक सक्सेना साहब, जो हाल ही में प्रमोशन होकर जनसंपर्क आयुक्त भोपाल जा रहे हैं। और पिछले कह सकते हैं 20 महीने के कार्यकाल में, बहुत छोटा कार्यकाल था लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में इन्होंने ऐसी बहुत सारी कार्रवाई की जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में न केवल यादगार रहेगी, मिसाइल रहेगी, बल्कि आने वाले जो कलेक्टर होंगे, जो आगामी अधिकारी, उनके लिए एक चुनौती भरी भी होगा और मार्गदर्शक भी होगा। और चुनौती रहेगी कि उस पायदान पर खरे उतरते हुए उस स्किल को उसी धारा प्रवाह से, उसी निर्भीकता से और साफगोई से काम करने की। तो मैं आज अंतिम बातचीत करूंगा जबलपुर में उनसे। सर, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। सर, करीब 20 महीने का कार्यकाल रहा। इस 20 महीने में 70 से ज़्यादा बड़ी कार्रवाई, छोटी कार्रवाई की बात नहीं की। कैसे संभव हो पाया? देखिए, बड़ी कार्रवाई का जो एक आंकड़ा है ना, वो अभी मैं किसी और से भी बात कर रहा था। वो एक्चुअली कुछ खास वजह से है। खास वजह ये कि हमने 3 कैटेगरी के लोगों पर ज़्यादा कार्रवाई की। एक हमने स्कूलों के अगेंस्ट में कार्रवाई की, एक हमने वेयर हाउसेस के अगेंस्ट में कार्रवाई की और एक राइस मिलर के अगेंस्ट में कार्रवाई की। ये तीनों ऐसी एजेंसी हैं जहाँ पर कि कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं, और चूँकि ज़्यादा लोग काम करते हैं तो ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो ये जो बड़ी कार्रवाइयों का जो आंकड़ा बढ़ा है, वो स्कूलों की वजह से, वेयर हाउस की वजह से और राइस मिल की वजह से बढ़ा है। बाकी कार्रवाइयाँ हमारी ऐसी दहशत फैलाने वाली है वैसी नहीं रही हैं। बाकी जो जहाँ गड़बड़ी मिली है, जहाँ दिक्कत हुई है, जनता को परेशानी गई है, वहाँ हमने पूरी इंक्वायरी करने के बाद पूरी विधि संगत तरीके से कार्रवाइयाँ की। सर, कार्रवाई बहुत रही लेकिन एक कार्रवाई है जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, और वो है एजुकेशन माफिया पे। क्या पहले से विजन था या शिकायतें मिल रही थी? पूरा होमवर्क किया था? देखिए, शिकायतें तो नहीं मिल रही थी, मैं आपको बताऊँ इसमें, लेकिन पता सबको था। ये मुझे भी पता था, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, अड़ोस पड़ोस में सब जगह पता है कि स्कूलों का जो है पुस्तक विक्रेताओं के साथ किस तरह का गठजोड़ रहता है। तो शिकायत नहीं मिलने का मतलब ये नहीं था कि वो समस्या समाज में नहीं है। इस समस्या को सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंगित किया। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने सभी कलेक्टर्स से इस बात को लेके निर्देश दिए कि कलेक्टर्स को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब शिकायत ढूंढने गए तो शिकायत नहीं मिली। बड़ा सीधा तरीके से समझ में आया कि शिकायत इसलिए नहीं है कि लोग डरते हैं। मतलब ये क्लियर था कि शिकायत होनी चाहिए, पर शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि लोग डरते हैं। तब फिर मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस पर एक ही दिन में जो है, मेरे को लगता है 250-300 के आसपास शिकायतें आ गई। तो जितनी हम चाहते तो उससे ज़्यादा शिकायतें आ गई। शिकायतें आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा एक्ट 2018 में बनाया। उस एक्ट के तहत हमने अध्ययन किया, इंक्वायरीज़ की, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों का एक कोऑर्डिनेशन लिया। उसकी वजह से कार्रवाई जो है बड़ी प्रभावी हो पाई। इस पूरी कार्रवाई में चाहे जिला प्रशासन का हो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, इवन दैट हमारा एजी ऑफिस हो, इवन दैट में मीडिया का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा। इन सारे समाज के जो भी वर्ग हैं जिनका काम व्यवस्था को बनाए रखने का है, इवन दैट माननीय उच्च न्यायालय ने भी, माननीय न्यायालय ने भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो सभी लोग एक वोट पे आए जनता के हित में, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। घर घर में इसके एविडेंस मौजूद थे। इस कारण स्कूलों के अगेंस्ट में एक प्रभावी कार्रवाई हो सकी। जी। स्कूलों के अगेंस्ट में कार्रवाई भी हुई और कुछ मैटर जो है वो कोर्ट में। सर, अमूमन ये होता है कि कलेक्टर कहते हैं कि जब ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन क्या आप माइनिंग हो, धान हो, गेहूं हो, दाल हो, उड़द हो, मूंग, मुझे लगता है कोई सेक्टर आपने छोड़ा नहीं। और दूसरे विभागों को भी बताया कि आपके पावर्स क्या होते हैं और आपके दायरे क्या होते हैं, कैसे काम किया जा सकता है। ये क्या आप जाते थे या शिकायतें आती थी या आकलन करके ऑफिस में बैठे रहते थे? नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हर जगह पे स्पॉट पे जाना ज़रूरी नहीं है कलेक्टर के लिए। कलेक्टर के बहुत सारे हैंड्स होते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नीचे जो आपके हैंड्स, विलेज लेवल की जो फंक्शनरी है, नीचे लेवल की जो फंक्शनरी है, उनके पास अधिकार भी हैं। आप उनको अधिकारों का उपयोग करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा एक बात यह है कि जनता की परेशानी जो आ रही है, वो आजकल के कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत अच्छे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जाती है, अपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। मीडिया बहुत मुझे लगता है आजकल की तारीख में बहुत सतर्क है। हम पहुँचते हैं, हमसे पहले मीडिया पहुँच जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस समस्या को उनके पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओ, उस नज़रिए से देखने लग जाओ। कई बार वो नज़रिए की कमी रहती है। हम यदि इस चीज़ को इस तरीके से देखें करें, हम तो प्रशासन में बैठे हुए हैं और ये तो हमारी खामियां ही निकालते रहते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। यदि आप उस नज़रिए से देखते हो कि यार इन्होंने यदि कोई कमी निकाल के बताई है आपको, तो ये तो आपका ही काम किया है, तो वो आपके सहयोगी हो गए। वो उस कमी को यदि हम दूर कर पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जबलपुर में हमने जितने भी अभियान चलाए, उस सारे अभियान में यही नज़रिया रखा। चाहे जनता के माध्यम से शिकायत आई हो, चाहे मीडिया के माध्यम से शिकायत आई हो, उन्होंने यदि हमारी कोई कमी बताई तो हमने समझा कि वो हमारे सहयोगी हैं और हमारे हित चाहते हैं।
और उसी उसी तरीके से हमने उसको लिया और फिर कार्रवाइयाँ की। इसलिए हमारे पास सूचनाओं का स्रोत भी बहुत अच्छा रहा, लोगों ने भरोसा हम पे रखा, लोगों ने शिकायतें की और शिकायतों में यदि कार्रवाई डिले भी हुई, कुछ शिकायतों में देरी से कार्रवाई हुई, तब भी लोगों को ये भरोसा रहा कि जिला प्रशासन सही कार्रवाई करेगा। सर, हालांकि आपकी सारी कार्रवाई चर्चों में है और लोगों ने सराखों पे लिया, मीडिया ने भी लिया और प्रशासन ने भी। एक कार्रवाई आपकी आई शराब माफिया के खिलाफ, ओवर रेटिंग को लेकर भी आपने पूरा अभियान चलाया। मतलब अमन ये होता है कि ये पत्रकारों को करना चाहिए था वो काम, लेकिन वो आपने किया। तो वो चर्चा हुई कि सर ने शराब मतलब शराब सेवन करने वालों की भी चिंता आपको है। नहीं देखिए, उसमें कई दफ़े क्या होता है कि आपको कुछ काम पब्लिक के बीच में और मीडिया के बीच में उस तरीके से शो करने के लिए भी करना पड़ते हैं कि हम एक निरपेक्ष एजेंसी से जांच करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो आबकारी विभाग का जो महकमा है, वो लोग भी लगातार कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और जबलपुर की यदि बात आप करें मध्य प्रदेश की तुलना में, तो जो मई के महीने में हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से कार्रवाई कराई थी, उसके पहले अप्रैल के महीने में भी जो है ये लोग 32 केस बनाए थे, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा थे। लेकिन ये है कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि ओवर रेटिंग हो रही, ओवर रेटिंग हो रही, और ये लोग उतने अच्छे तरीके से पक्ष प्रशासन का प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। जब हमने पटवारियों के माध्यम से जाँचें कराई, शिकायतें सही पाई गई। उस शिकायत का प्रभाव ये पड़ा कि पूरे मध्य प्रदेश में फिर ये निर्देश जारी हुए कि भई आप बारकोड का इस्तेमाल करिए, लगातार इंक्वायरी करिए, लगातार दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भेजिए। तो कुल मिला के फिर पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में एक ये भरोसा हुआ कि जो जिला प्रशासन है वो शराब माफिया के साथ मिला हुआ नहीं है। और शराब माफिया के विरुद्ध यदि कार्रवाई करने के लिए भी हम अलग-अलग तरीके इनोवेटिव नवाचार कर सकते हैं। माइनिंग को लेकर भी आपने काफ़ी सख्ती बरती। कभी कोई दबाव रहा सर, इतनी कार्रवाई आपने बड़ी-बड़ी की? देखिए, दबाव तो कभी नहीं रहता। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि जब भी आप कार्रवाइयाँ करते हैं, कुछ लोगों को परेशानी होती है। जिन लोगों को परेशानी होती है, वो आपको अपनी परेशानी बताते हैं। यदि आप उनकी परेशानी नहीं सुनते, तो फिर वो ऊपर उसके ऊपर वाले व्यक्ति को कहते हैं, फिर वो परेशानी बताते हैं। तो अब परेशानी का दबाव आपको कब तक कितना लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आप उसको दबाव समझते हैं या वास्तव में उसकी बात को आप संवेदनशीलता के साथ ग्रहण कर रहे हैं और जितनी बात सही है, उतना उसको ले रहे हैं और जो गलत है उसके बारे में बता दे रहे हैं कि नहीं साहब ये नहीं होगा। तो हम मेरा काम करने का नज़रिया यही रहा कि यदि किसी व्यक्ति को हम कष्ट पहुँचा भी रहे हैं, तो एक बार उससे ज़रूर पूछ लेते थे, भाई तुमको कुछ कहना है क्या इस बारे में? और यदि हम उनकी मदद कर सकते थे, सही काम यदि उनका होता था या बोनाफाइड इंटेंशन के साथ यदि उन्होंने काम किया, तो मैंने मदद भी की है। सर, माइनिंग हो, एजुकेशन हो, शराब हो, सारी चीज़। हम लोग ने धान और गेहूँ तक तो भ्रष्टाचार सुना था, लेकिन आप दाल तक चले गए कि दाल में भी इस तरह का घोटाला हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें इनपुट आती कैसे हैं? देखिए, ये कोई घोटालों का कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ। बेसिकली केवल आपको ये बताना मैं आपको चाहता हूँ कि यदि आप कार्रवाइयाँ करते हो और कार्रवाइयाँ आप निरपेक्ष करते हो और लोगों को ये लगता है कि इन कार्रवाइयों को करने में जिला प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहा है, वो कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होगी और जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है उसका बिगाड़ नहीं होगा, तो फिर लोग आपके पास शिकायत करते हैं। हमने एक कोशिश ये करी कि यदि हमारे पास कहीं से कोई इनपुट आया है, तो उसका हम सोर्स कभी नहीं खोलते। मेरे नीचे के अधिकारियों को भी, मतलब इवन दैट आप एसपी साहब को भी और डीएम साहब को भी यदि आप पूछेंगे, तो उनको नहीं पता कि कलेक्टर को शिकायत कहाँ से आई है। तो उस लेवल तक की मैंने जो है उसमें सीक्रेसी बरकरार रखी है और फिर कार्रवाई हमने जो है पूरी सख्ती के साथ की है। तो जब हम एक दफ़े ये भरोसा कायम करने में कामयाब हो गए कि लोगों के नाम नहीं खोले जाएंगे, ऐसा नहीं कि आज कलेक्टर को शिकायत की, शाम को किसी दूसरे का फ़ोन आ गया कि तुमने कैसे शिकायत कर दी, तो वो एक भरोसा हमने बना के रख पाए। इसीलिए हमारे पास अब हर क्षेत्र से शिकायतें आती हैं और चूँकि हम कार्रवाई करके दिखाते हैं, तो लोगों का एक भरोसा है। सर, करप्शन पे तो आपने काम किया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो आपके अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर की, और ऐसे दर्जनों एफआईआर हैं जिसमें विभाग के। कभी लगा कि नहीं कि हम टीम लीडर है और इनको लेके चलना चाहिए या मौका देना चाहिए? कभी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्वाभाविक है कि बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ आपने एफआईआर करवाई। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊँ कि मैं जैसे एज़ ए कलेक्टर मैं मान के चलता हूँ कि ज़िले के अंदर जितने विभाग हैं सारे मेरे हैं। मतलब मैं ये विभेद नहीं कर सकता कि भाई एग्रीकल्चर वाला है या फूड वाला है तो ये दूसरे डिपार्टमेंट का है तो इसको मैं टांग दूँ, और रेवेन्यू वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसके साथ जो है मैं सहानुभूति बरतूँ या उसके साथ जो है थोड़ी समन्वय रखूँ। यदि मुझे लगा कि रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोगों ने कुछ गलत काम किया है, जानबूझ के किया है, तो फिर जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यदि हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग हमसे पूछेंगे कि आप फिर किस मुंह से हम दूसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस कारण ये रहा कि रेवेन्यू के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सख्त कार्रवाई मेरी झेलना पड़ी, क्योंकि हमको पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। हालांकि उस कार्रवाई को करने में मुझे कोई रंज नहीं है, कोई गलती हमने नहीं की, सही तरीके से ही कार्रवाई की।
तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने बहुत ज़्यादा टाइट करके रखा, इसीलिए टाइट करके रखा कि बाकी दूसरे डिपार्टमेंट भी इस बात को समझे कि यदि रेवेन्यू को हम टाइट कर रहे हैं तो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट को भी सही तरीके से काम करना पड़ेगा। सर एक सवाल था लीक से हटके लेकिन जुड़ा हुआ है। मैं सोशल मीडिया रिव्यू पढ़ रहा था आपके पोस्ट पे सारी चीज़ें, नरसिंहपुर से दूसरे ज़िलों से अलग अलग और जबलपुर के लोग तारीफ़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब का जाना बहुत दुखदाई है। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड होते हैं, आपने देखा कि नरसिंहपुर के लोग दूसरे ज़िलों के लोग भी आपकी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जाने का दुख भी मना रहे हैं। हाँ, अब ये हो जहाँ जिस भी ज़िले में पोस्टेड रहा हूँ, वहाँ ये रहा है कि लोगों के साथ एक जुड़ाव रहा है। अभी भी बहुत पुराने ज़िलों में भी जहाँ मैं 20-20, 25-25 साल पहले भी पोस्ट रहा हूँ, तो वहाँ भी आप इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे देखेंगे, वहाँ के लोग भी जो है याद करते हैं। तो शुक्रगुज़ार हूँ उनके लिए। सर कार्रवाई तो बहुत की है, वो गिनाएंगे तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में जो आया है, आपने बहुत सारी चीज़ की लेकिन ऐसा एक कौन सा बड़ा काम रह गया शायद जो लगता है कि आप नहीं कर पाए, समय का कम पड़ गया क्योंकि आप जिस जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं? देखिए कोई काम अधूरा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि छूटा है। स्कूलों वाली कार्रवाई अभी और आगे चल सकती थी, जिसको कि मुझे लगता है अभी चूँकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ पे स्टे हुआ है, तो थोड़ा-सा उस पे लीगल लड़ाई मुझे लगता है और बाकी थी। उसको हमको और शिद्दत से अभी लड़ना पड़ेगा, मतलब जो भी आगे आएँगे उनको भी करना पड़ेगा। इसके अलावा एक काम मुझे लगता है जिला प्रशासन की प्राथमिकता में होना चाहिए, वो था इल्लीगल कॉलोनाइज़ेशन का। उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लान अभी हमने तैयार किया है और 15 सितंबर से हम उसको लॉन्च करने का सोच रहे थे। मुझे लगता है नए कलेक्टर आएँगे, पूरा बेस हम तैयार करके ऑलरेडी रख ही चुके हैं। उस पे यदि कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है लोगों को जो नुकसान होता है, जो लूटा जाता है और घर-घर में जो परेशानी होती है, वो इल्लीगल कॉलोनाइज़ेशन के अगेंस्ट में कार्रवाई करके, वो संभवतः एक बड़ा अच्छा माहौल भी हम बना पाएँगे, लोगों को बड़ी राहत दे पाएँगे। सर आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर दी है जबलपुर वालों की, और एक नज़ीर जो पेश की है, कभी ऐसा होगा कि आप बैठे हैं वो चीज़ नहीं हो पाए तो उस चीज़ के लिए एक प्रयास रहेगा कि कैसे मदद कर पाए लोग? देखिए मैंने मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई ओवर एक्सपेक्टेशन किया है लोगों को। हम लोगों ने बड़े सामान्य गति से, मतलब मैं तो कई बार मुझे लगता है कि मेरी गति, मतलब जिस तरीके से आप लोग फॉलो अप लेते हो तो कई बार मुझे लगता है कि मैं तो बहुत स्लो काम करता हूँ। तो एक एक नियमित रफ्तार के साथ कभी भी हमने बहुत लंबे समय तक ऑफिस में बैठ के, कि रात-रात भर बैठ के काम किया हो, ऐसा नहीं रहा। एक सामान्य कामकाज जो रहा है वो रहा। पर यह है कि लगातार फॉलो अप लेते रहे, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, इसलिए काम लगातार होते रहे। तो ये है हमारे आने वाले जनसंपर्क विभाग के कमिश्नर दीपक सक्सेना साहब, जिनसे आज जबलपुर में आखिरी बातचीत थी। आगे भी इनसे बातचीत रहेंगी। उन्होंने ऐसी बहुत सारी कार्रवाई की है जो यादगार रहेगी और सबसे खास बात यह है कि आने वाले अधिकारियों के लिए एक मिसाल रहेगी। उस पर उनको खड़ा उतरना आने वाले समय में बहुत चुनौती रहेगी। न्यूज़ 24 के लिए जबलपुर से दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारेंद्र।